बिल्कुल, अगर ऐसे भी कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कि कान से कम सुनाई दे रहा है लंबे समय से, या कान से पानी आ रहा है, या बार-बार कान में दर्द हो रहा है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम इसे नज़रअंदाज करते हैं या ये मवाद परमानेंट हो जाता है, तो इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्या आपके कान में दर्द है या फिर लंबे समय से किसी कान से कम सुनाई दे रहा है या फिर डिस्चार्ज हो रहा है, तो सावधान हो जाइए, आपका कान का पर्दा डैमेज भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ मंजिला फातिमा। इस वक्त हम मौजूद हैं काशीपुर के केवीआर हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नैना अग्रवाल जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कान का पर्दा डैमेज होने के या पर्दा फटने के क्या सिम्टम्स होते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार एवरीवन। कान के पर्दे को हम मेडिकल लैंग्वेज में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, एवं कॉमन लैंग्वेज में कान का पर्दा या झिल्ली कहा जाता है। ये कई कारण से डैमेज हो सकता है, जैसे कि कान पे कोई थप्पड़ लगना या चोट लगना, कान को तीली से खुजाना, या फिर जो कई लोग ईयरबड या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लेते हैं कान को खुजाने के लिए, या फिर इसमें इन्फेक्शन होना, जब नाक या साइनस के इन्फेक्शन होते हैं या गले में कोई इन्फेक्शन होता है तब भी कान में इन्फेक्शन होके इससे मवाद आता है, एवं ये मवाद परमानेंट हो जाता है और कान का पर्दा फट जाता है। तो इस केस में जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं कान से पानी आना, कान में दर्द रहना, कम सुनाई देना, कभी कभी कान से खून भी आता है। मैम, कुछ लोगों की हैबिट होती है, अगर उनको ये सिम्टम्स नजर भी आते हैं तो वो इग्नोर करते हैं, तो ऐसे में क्या कॉन्सिक्वेंसेज आगे उनको फेस करने पड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, अगर ऐसे भी कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कि कान से कम सुनाई दे रहा है लंबे समय से, या कान से पानी आ रहा है, या बार-बार कान में दर्द हो रहा है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएँ, वो दूरबीन द्वारा इसकी जाँच करके कान में पर्दे में इन्फेक्शन है या फिर छेद हो गया है, ये आपको बताएँगे। प्लस इसके ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं। अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट्स लेते हैं, यानी कि जब इन्फेक्शन हुआ तुरंत ट्रीटमेंट लेने से इसको पूरी तरीके से दवाइयों द्वारा क्योर किया जा सकता है। अगर हम इसे नज़रअंदाज करते हैं या ये मवाद परमानेंट हो जाता है, तो इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन ना कराने की स्थिति में या फिर इसे इग्नोर करने की स्थिति में जो हमारा हियरिंग लॉस है, ये सुनाई की क्षमता है, वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाती है, कम हो सकती है। एवं आगे चल के जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, जैसे कि चक्कर आना, कान से सीटी बजना आजकल बहुत कॉमन हो गया है। इनफैक्ट 80% या 70% ओपीडी कान की सीटी बजने की हो गई है, क्योंकि कान की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या सिम्टम इग्नोर करने के कारण ये परमानेंट हो जाती है और काफ़ी परेशान करती है। तो मैम, बात करें इसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं और क्या केवीआर हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया, परमानेंट ट्रीटमेंट इसका कान का पर्दे का ऑपरेशन, जिसे हम टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं। ये 2 विधि द्वारा किया जा सकता है, कान के पीछे चीरा लगा के, या लेटेस्ट मेथड्स में दूरबीन द्वारा, जिसमें कोई चीरा नहीं आता। मेथड ऑफ चॉइस डिपेंड करता है कि कान में कितना इन्फेक्शन है, इनफैक्ट कितना पुराना इन्फेक्शन है और कान कितना डैमेज है। ये हमारे अस्पताल में ये ऑपरेशन पूर्ण तरीके से आयुष्मान योजना के तहत कवर होता है। इनफैक्ट कोई और इंश्योरेंस आपका है वो भी कवर होता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है कि कम सुनाई दे रहा है, कान से पानी आ रहा है, कान में सीटी बज रही है, चक्कर आ रहे हैं, या फिर बार बार दर्द हो रहा है, तो तुरंत दिखाएं एवं इसका समय रहते इलाज रहे, ताकि ये दिक्कतें आपको परमानेंट ना हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि मैम ने बताया कि अगर आपको भी कोई ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो एक बार जो है डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। केवीआर हॉस्पिटल में पूरा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आयुष्मान की सुविधा भी अवेलेबल है। तो कोई अगर दिक्कत है, आपके घर में किसी को दिक्कत है, तो एक बार मैम से ज़रूर कंसल्ट करें।